Hi everyone, welcome to the new video of Current Electricity Chapter 10 CBSE. Previous videos में हमने ये देखा था what is series connection. Let me quickly revise that and then हम आज पैरेलल सर्किट्स करना शुरू करेंगे. As I said, मैंने ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कराया आप लोग को वीडियो में. एटलीस्ट जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मैं PYQ सॉल्व करवाऊंगा जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो जाने वाला है. ठीक है. Now let me write all the important data which was studied in the previous class. So please let me know अगर ये चीज़ें समझ में आ रही है आपको. तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो सबसे पहला पॉइंट वो ये है कि थ्रू आउट जो करंट है वो क्या रहेगा, सेम. आई होप ये याद आ गया. थ्रू आउट करंट क्या रहेगा, सेम. नेक्स्ट जो पॉइंट था, इफ यू रिमेंबर, जो पीडी है, पीडी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम वी भी बोलते हैं, बैटरी, राइट. वो पोटेंशियल, वेरी नाइस. वोल्ट जो इसका एसआई यूनिट होता है. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज डिवाइडेड किस तरीके से, तो आप याद है सर आपने बताया था V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. जरूरी है क्या ये तीन ही रहेगा? नहीं. अगर तीन रेजिस्टर्स है तो कितने पार्ट में बटा वोल्टेज, 3. अगर दो रेजिस्टर्स है तो कितने पार्ट में बटा वोल्टेज, 2. और ये चीज हमने बहुत अच्छे से समझी थी कि जब हम करंट निकालने की बात करते हैं, है ना, तो उससे बिफोर इवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट करंट इज, हमें ये मालूम था कि ओवरऑल करंट, याद रखना, ये क्या बोला, ओवरऑल करंट इन सीरीज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. सोचो, ओवरऑल करंट इन द सर्किट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? कॉमन सेंस लगाओ, डिक्रीज होता है यार. करंट की बात कर रहा हूं बेटा मैं, रेजिस्टेंस तो बाद में आएंगे ना, पहले करंट देखते हैं. तो ओवरऑल करंट इन सर्किट क्या होता है, डिक्रीजेस. या हाँ या ना? आई होप ये समझा तो मैं. नेक्स्ट क्या मैं बोल सकता हूं, ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है सर्किट में, इंक्रीज. वेरी नाइस. तो हमने ये चीज देखी थी कि सीरीज में चीजें लगाने का डिसएडवांटेज ही है. क्यों? जहां तुम एक अप्लायंस लगा रहे हो वो अच्छे से चल रहा है, लेकिन अगर तुम दो अप्लायंस लगा दोगे सीरीज में वो अच्छे से नहीं चलेंगे, उनका आउटपुट क्या हो जाता है, कम होता है. याद है वो बल्ब का एग्जांपल लिया था कि बल्ब ब्राइट कब ग्लो करेगा, जब सिंगल लगा हुआ है. लेकिन अगर मैं 2 या 3 बल्ब सीरीज में लगाऊंगा तो उसका जो आउटपुट है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा. विच मीन्स द रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एंड द करंट इज डिक्रीजिंग. अच्छा सर, रेजिस्टेंस को निकालने के लिए आपने बताया था हमें कुछ फॉर्मूलाज. तो रेजिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला था RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 एंड प्लस R3. हाँ या ना? अच्छा, 4 रेजिस्टर्स होते तो 4 बार लिख देता. क्लियर. अब ये बताना ये फॉर्मूला कब यूज करने बोला था सर ने, बताओ. ये क्या है, V है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस. ये क्या है आपका, करंट. अब रिकॉल करो, ये करंट आपने बोला था सर 4, 3, 2 कितने भी तरीकों से पूछा जा सकता है. क्यों? क्योंकि अगर हम सर्किट को याद करें, मान लेते हैं हमारे पास 3 रेजिस्टर्स है, हाँ या ना, हर एक का रेजिस्टर का नाम ले लेते हैं, R1, R2 एंड R3. और ये किससे कनेक्टेड है, तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस विच इज V. क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द करंट थ्रू द सर्किट, तब भी यही फॉर्मूला यूज करूंगा. अगर मैं तुमसे पूछता व्हाट इज द करंट थ्रू R1, तब भी मैं यही फॉर्मूला यूज करता. याद आया? और अगर मैं पूछता व्हाट इज द करंट थ्रू R2 और R3, तब भी फॉर्मूला यही यूज करता है. इसका मतलब कि करंट ढूंढते वक्त रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते. वेरी नाइस. याद आ रहा है सर? ठीक है सर. लेकिन अगर मुझे ये देखो सर्कल किया, ये सर्कल में 2 लोग हैं, I है और R1 है. क्या मैं बोल सकता हूं I और R1 को मल्टीप्लाई करके मुझे V1 मिलेगा, हाँ या ना? और ये V1 क्या बता रहा है तुम्हें, वोल्टेज. किसका वोल्टेज, सिर्फ R1 का. क्या मैं बोल सकता हूं ये जो V1 है ये पक्का V से कम होगा. क्यों? कॉमन सेंस बोलता है ना कि अगर ये टोटल वोल्टेज है तो ये टोटल वोल्टेज कितने पार्ट में बढ़ गया, 3 पार्ट में. वेरी नाइस. 3 पार्ट में बटा ना बेटा, वो बैटरी तीनों को जाएगा ना, इस R1 को भी जाएगा, R2 को भी जाएगा और R3 को भी जाएगा. इफ यू रिमेंबर फैन, टीवी और टोस्टर वाला एग्जांपल लिया था. ठीक है, आई होप वो समझा. ये 3 पार्ट में. अच्छा, व्हाट यहां पे कितना करंट जाएगा सर, I जाएगा. यहां पे भी कितना करंट जाएगा सर, I जाएगा. अगर मैं सर्कल करूं तो यहां पे मुझे समझ में आ रहा है, यहां से क्या मिला मुझे, V1 मिला, यहां से क्या मिला मुझे, V2, और यहां से क्या मिला मुझे, V3. आई होप ये क्लियर हुआ. अगर वोल्टेज मतलब सब रेजिस्टेंस सेम है, हाँ, तो वोल्टेज जो डिवाइड होगा, हाँ, उसको 3 से डिवाइड कर. एग्जैक्टली सही बोल रहा. अब मैं एग्जांपल लेता हूं, समझने की कोशिश करना. लेट्स से एक कैलकुलेशन ही कर लेते ना फटाफट, समझो. बिकॉज मुझे इक्वल रेजिस्टर पे एक फॉर्मूला और बताना था जो पिछले क्लास में बताया नहीं था मैं तुम लोग को, वो भी बता देता हूं इससे. तो रेजिस्टर्स की कुछ वैल्यूज ले लेते हैं. लेट्स टेक अ वेरी अप्रोप्रिएट एग्जांपल. सो 3 ओम एंड 3 ओम, हाँ या ना? तो ये कितना हो गया आपका, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैंने बैटरी ले लिया 27 वोल्ट का. ठीक है, चलो सोचो, लॉजिक लगाओ. अब अगर मुझे करंट निकालना है, बताओ करंट के लिए क्या फॉर्मूला यूज करूंगा. सेकंड वाला तो यूज कर ही नहीं सकता, थर्ड वाला तो यूज करूंगा नहीं, फर्स्ट वाला करूंगा. बिकॉज मैंने बोला
करंट चाहे टोटल में निकालना हो, करंट चाहे किसी में भी निकालना हो, करंट को निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, क्या है? चलो हेल्प करो बेटा, क्या आएगा? V इज इक्वल्स टू आई आर एस। वेरी नाइस। V कितना? 27। I हमें ढूंढना है। RS कितना हो गया? 3 3 3 कितना? 9। वेरी नाइस। तो I कितना हो जाएगा? 9 नीचे जाएगा, कितना? 27/9। आंसर कितना आया? 3। मैंने वैल्यूज ऐसे लिए कि तुम्हें समझा पाओ अच्छे से। अच्छा, कितना करंट निकल रहा है बैटरी से? 3 एम्पियर का। क्या मैं बोल सकता हूँ वही 3 एम्पियर का करंट यहाँ पे भी जाएगा, हाँ या ना? वही 3 एम्पियर का करंट यहाँ भी जाएगा, वही 3 एम्पियर का करंट यहाँ भी जाएगा। अब बच्चे का डाउट ये था कि आपने इस केस में बोला था कि वोल्टेज क्या होता है? डिवाइड होता है V1, V2 एंड V3। अब क्योंकि रेजिस्टर्स इक्वल है, बराबर बोल रहे हो, क्योंकि रेजिस्टर्स इक्वल है, कॉमन सेंस ये बोलता है कि वोल्टेज भी इक्वली बटेगा। लॉजिक है ना। 3 3 जा कितना आ रहा है? 9 वोल्ट। 3 3 जा कितना आ रहा है? 9 वोल्ट। 3 3 जा कितना आ रहा है? 9 वोल्ट। इसका मतलब मैंने 27 को सिंपली किससे डिवाइड कर दिया? 3 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे आंसर क्या आया? 9 वोल्ट। तो 100 बात की एक बात, जब भी तुम्हारा वोल्टेज दिया हुआ है और इक्वल रेजिस्टर्स दिए हुए, तुम्हें क्या दिया हुआ है? इक्वल रेजिस्टर्स। हमेशा याद रखना वोल्टेज भी इक्वली बढ़ जाएगा, लेकिन इक्वली कब नहीं बढ़ेगा? जब रेजिस्टर्स की वैल्यूज अलग अलग है। वेरी नाइस, समझ में आया? पक्का यहां तक समझा? ठीक है सर, लगे हाथ में एक चीज और समझा दो मुझे, बताना यहाँ पे। मैं अननेसेसरी वैल्यूज हटा रहा हूं, नहीं तो वो तुम्हें कंफ्यूज करेगा। करंट हटा दिया मैंने यहां से, और ये वोल्टेज भी हटा दिया। मैं अगर तुमसे पूछता कि व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, तो तुम क्या बोलते? सर पता तो है, क्या ही बोल रहे हो यार, टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 3 + 3 + 3 विच इज 9। अगर एग्जैक्टली अब अगर मेरे पास यहां पर मैंने 3 नहीं दी होती वैल्यू, बराबर, और मैंने वैल्यू दे दिया होता R और R, कॉमन सेंस लगाओ, तो मैं R को कितनी बार ऐड करता? 3 बार, है ना यार? और तीनों R क्या है? इक्वल है। तो क्या मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूं? देखो ये फॉर्मूला समझा है क्या तुम्हें खुद से? तो RS का फॉर्मूला क्या होता है? R1 R2 R3, है ना? अब अगर मेरे n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स का मतलब क्या? मुझे नहीं मालूम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इक्वल है, अगर वो n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इक्वल है, तो क्या मैं उसको n टाइम्स R लिख सकता हूं? सोचो, ये समझा क्या? क्यों n टाइम R लिखा? n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? नंबर ऑफ क्या? रेजिस्टर्स। R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक रेजिस्टर की वैल्यू। कॉमन सेंस लगाओ ना यहाँ पे। चलो बताओ, ये क्या था वैल्यू? ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। 3 3 और 3 था ना। कितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है? 3। एक की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 और 3 कितना हुआ? 9। तो यही तो मिल रहा था ना। अब समझे फॉर्मूला कैसे आया? ये देखो, मान लो यहाँ पे एक और रेजिस्टर होता 3 ओम का, 4 ओम का रेजिस्टर होता, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं था। फिर ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब इक्वल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हो। ये समझा? सॉरी, इक्वल नंबर बोल रहा हूँ, रेजिस्टर का वैल्यू इक्वल हो। अब बताओ क्या वैल्यू इक्वल है रेजिस्टर का? हाँ, क्या है वैल्यू? एक रेजिस्टर का वैल्यू क्या है? 3। और ऐसे कितने हैं? 4। तो 4 3 जा 12। तो 3 + 3 + 3 + 3 करने से अच्छा डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा ना। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड? ओनली एंड ओनली फॉर विच रेजिस्टर? इक्वल रेजिस्टर। वेरी नाइस, अब समझा? तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करके ज्यादा टाइम पास करूंगा नहीं। आई होप यहां तक क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है, तो सीरीज यहाँ पे खत्म हुआ। क्वेश्चंस वगैरह मैंने इससे पहले बता दिया था क्या है, मैं इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आपको सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। अभी अपन पैरेलल शुरू करते हैं, और पैरेलल की कहानी वहीं से मैं थोड़े दूसरे वैल्यूज लेता हूँ सो दैट मैं जल्दी समझा पाऊँ तुम्हें। ये मिटा दो, ये सब समझ में आ गया? ठीक है, चलो ये अपन मिटा देते हैं। इसे मैं लिख भी देता हूँ बिकॉज मैं पैरेलल यहाँ से शुरू करूंगा। मुझे खाली बता दो ना फ्रेम कितना आ रहा है। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे तो समझ में आ गया। दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड व्हेन इक्वल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स की बात हो रही है। चलो हेल्प करना बच्चा। एक रेजिस्टर है जिसका वैल्यू है 3 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट, ठीक है। दूसरा रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 6 ओम और पोटेंशियल डिफरेंस है वापस से 12 वोल्ट। मैं अगेन वैल्यू सिंपल ले रहा हूँ सो दैट मेरा भी लाइफ इजी हो, तुम्हारा भी लाइफ इजी हो, ठीक। फिर 3 6 9 एक अब रेजिस्टर ले लेते हैं 3 ओम का वापस से। एक सेकेंड, 3 9 9 फिर ठीक है 3 ओम का ही ले लेते हैं और यहाँ पे वापस से क्या लेते हैं 12 वोल्ट की लेते हैं, तो मैं समझा पाऊंगा जल्दी जल्दी। चलो हेल्प करना मुझे। 12 वोल्ट का बैटरी है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, कितना करंट जाना चाहिए सर? 4 एम्पियर जाना चाहिए। अब मैं समझाते नहीं बैठ रहा हूँ, जितने लोग वीडियो देख रहे हो और आप लोग भी, आपको समझ में आ रहा है, कॉमन सेंस है यार कि 4 एम्पियर का करंट जाएगा तो ही तो 12 वोल्ट की बैटरी है, बराबर। 4 3 12 करके देख लिया मैंने, ठीक है। यहाँ से समझ में आ रहा है क्या लिखूंगा? 2।
तो 2 6 कितना आ रहा है 12। अरे यार v इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ बराबर, कॉमन सेंस। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगेन 4 आएगा। तो एक चीज समझ में आ रही है कि ये क्या मैं बोल सकता हूँ अप्लायंस ए और अप्लायंस सी सेम है, हाँ या ना? मतलब ये भी हो सकता है, ये भी बल्ब है और ये भी बल्ब है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अप्लायंस बी कुछ और है, क्योंकि उसका करंट भी अलग है, रेजिस्टेंस भी अलग है। ये क्लियर हो गया? अब थोड़ा रियलिस्टिक सोचता है। पिछले लेक्चर में या मैं बोलूं पिछले वीडियो में मैंने आपको याद है बताया था कि जब मैं इंडिविजुअली चीजों को कनेक्ट करता हूं उसको तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ करंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से वो क्या चलेगा, एकदम मस्त चलेगा। लेकिन एक याद है दिक्कत हो गई थी मेरे से, क्या कि मैंने बिजली बचाने के चक्कर में तीनों को कैसे कनेक्ट कर दिया, सीरीज में, और मुझे नुकसान पे नुकसान हुए। क्या पहला नुकसान कि सबका आउटपुट क्या हो गया, कम। व्हेन आई से आउटपुट कम हो गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा। इसका मतलब करंट क्या हो गया, कम। करंट इतना कम हो गया कि इंडिविजुअल तो जितना उनको चाहिए था उतना मिल ही नहीं रहा है, उससे बहुत ज्यादा क्या मिल रहा था, कम। और दूसरा प्रॉब्लम याद है अपने डिस्कस किया था कि अगर एक आध अप्लायंस भी अगर मैं बंद कर रहा था बाकी सब अप्लायंस भी बंद हो रहे थे, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन सीधी सी बात है पैरेलल में होगा। तो देखते हैं पैरेलल है क्या। प्लीज यहां पे ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग है। अभी मैंने क्या किया, ये इंडिविजुअल वैल्यूज याद होगी तुम लोग को, किसको क्या क्या चाहिए था, बल्ब को 4 एम्पियर, फैन को 2 एम्पियर, वापस से बल्ब को 4 एम्पियर। मैंने तीनों को उठा के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। मुझे खाली इतना बता देना फ्रेम में आ रहा है क्या बेटा बराबर वो, ठीक है। चलो ये है बल्ब है, अच्छा ये क्या है तुम्हारा क्या बोला था, फैन बोला था ना, और ये वापस से क्या है फिर बल्ब है। अच्छा एक चीज और बता दूं, हाँ बच्चों को ये मिसकंसेप्शन है, उनको लगता है कि जब मैं पैरेलल बोलता हूं तो चीजें एक्चुअली ऐसे कनेक्टेड होती है। ऐसे नहीं कनेक्टेड। ऐसा देखा है क्या तुमने, एसी के नीचे लाइट, लाइट के नीचे टीवी, टीवी के नीचे फ्रिज, ऐसा नहीं होता। कनेक्शन ऐसा होता है, अप्लायंसेस तो आजू बाजू में लगे हुए होते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो मैंने ऑब्जर्व किया इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि इस सर्किट से 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत क्लिक होना शुरू हो जाएगा आप लोग को, 10 एम्पियर का करंट कैसे पता चला, ठीक है। देखते हैं, मैंने ये देखा कि 10 एम्पियर का करंट जैसे ही ऊपर गया, डोंट वरी मैं 10 एम्पियर का जस्टिफिकेशन दूंगा, मुझे कैसे पता चला 10 एम्पियर का करंट है, ठीक है। तो जैसे ही 10 एम्पियर का करंट यहाँ गया, क्या मैं बोल सकता हूँ इसको अब लाइफ में दुविधा आ गई। वो दुविधा क्या है, सोचो वो दुविधा क्या है कि 10 एम्पियर का करंट स्प्लिट होगा। अब कैसे स्प्लिट होगा, तो कॉमन सेंस ये बोलता है, सर याद है आपने बोला था 3 ओम के अप्लायंस को कितना करंट चाहिए, 4। क्या मैं बोल सकता हूं 4 एम्पियर किसको मिल गया, 3 ओम को। अब जरा माइनस करना, 10 में से 4 गया, कितना बचा, 6। अब क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि उस 6 एम्पियर में से 2 एम्पियर किसने खाया, 6 ओम के रेजिस्टर ने, और अब बचा कितना, 6 में से वापस से 4, तो 4 किसके पास गया, वापस से 3 ओम। पैरेलल का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज, उनको उतना ही करंट मिल रहा है जितनी की जरूरत थी। बिकॉज यहां मैं बताता हूं बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है। अच्छा जरा सीरीज और पैरेलल से कंपेयर करना। याद है सीरीज में टोटल करंट का वैल्यू बहुत कम हो रहा था, इतना कम हो रहा था कि जितना उनको इंडिविजुअली चाहिए उतना भी नहीं मिल रहा था। अब यहां पे बच्चों को यह लगता है कि पैरेलल में करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। माइंड यू टोटल करंट बढ़ा है, अप्लायंस को जितना करंट मिल रहा है उतना ही मिल रहा है। आई होप ये क्लियर हो रहा है बात। ये मत सोचना कि अप्लायंस को ज्यादा करंट मिलेगा। बच्चों को मालूम है क्या लगता है, और किसी को भी, कि पैरेलल में चीजें लगाने से करंट ज्यादा मिलता है, करंट आउटपुट पे करंट ज्यादा मिलता है। लेकिन अप्लायंस को तो कितना करंट मिल रहा है, जो चाहिए वही मिल रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये तो एडवांटेज हुआ ना मेरे लिए। मैं अगर मैं लाया हूं कोई चीज सामान खरीद के, मुझे अगर उसे ढंग से यूज करना है तो ढंग से कब यूज हो पाएगा, जितना करंट चाहिए उस पर। आई होप ये क्लियर हुआ। तो एक चीज समझ में आ रही है कि यहां पे अगर मैं सीरीज और पैरेलल को थोड़ा प्लॉट करना चाहूं, एक सेकेंड सर, बिफोर इवन मूविंग अहेड, क्या मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा था यहां पर करंट डिवाइड होना शुरू हो गया, है या ना? अरे वही हो ना, करंट क्या हुआ, डिवाइड हुआ। अगर तुम इसे मल्टीप्लाई करो किसे, कौन, 2 लोग को, अब देखना सर्कल किया है यहाँ पे बच्चा, ये सर्कल किया। अच्छा बताओ ये क्या है, करंट। तुम लोग 4, मैं वापस से नंबर सिखा रहा हूं बेटा 10th स्टैंडर्ड में, 1 2 3 4 एम्पियर है, क्या है, करंट है ना, वेरी नाइस। ये क्या है, रेजिस्टेंस। ये करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करूंगा, V इज इक्वल्स टू आई आर से, तो क्या मिलेगा, V मिलेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिल रहा है, 4 टाइम, एक सेकेंड, तो मुझे लगता आउट ऑफ एवरीवेयर नलायको, वीडियो जो देख रहे हो लोग तो बता नहीं सकते, अभी तुम लोग तो बता सकते हो, ये गलत लिखा मैंने, 10 एम्पियर 10 वोल्ट 12 है ना भाई, ये 12 वोल्ट की बैटरी चल रही है ना। फिर तो अब रियलाइज किया 10 लिखा है मैंने गलती से। हाँ देखा ही नहीं।
उनको तो कुछ बोल नहीं सकता वो जो देख रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वो लोग बाद में बोलेंगे जो भी है। अरे भाई 12 वोल्ट है ना, ठीक है। अब सुनो, मैं 4 3 से मल्टीप्लाई किया तो पता चला कि गलती है, तो 4 3 से कितना हुआ, तो 1 सेकेंड। मतलब इस ब्रांच को, अब देखो नाम दे दिया मैंने, ब्रांच AC को क्या मैं बोल सकता हूँ 12 वोल्ट मिल रहा है या ना। अब देखते हैं ब्रांच B को कितना मिल रहा है, तो देखो 2 6 कितना हो रहा है वापस से 12। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ब्रांच DC को भी उतना ही वोल्टेज मिल रहा है जितना ब्रांच AC को मिल रहा है। तो क्या अब तुम्हें समझ गया कि ब्रांच EF को भी उतना ही वोल्टेज मिल रहा है जितना ब्रांच बाकी के ब्रांच को मिल रहा है, विच मीन्स कि जहां पे करंट सेम था सीरीज में, पैरेलल में वोल्टेज सेम है। देखो ना वोल्टेज सेम है, 12 वोल्ट, इस ब्रांच को भी 12 वोल्ट मिला, इस ब्रांच को भी 12 वोल्ट मिला, इस ब्रांच को भी 12 वोल्ट मिला। तो सीरीज में जो था पैरेलल में उसका क्या हो रहा है, उल्टा। तो पैरेलल के पहले 2 पॉइंट क्या है, उल्टा करो, वहां पे करंट सेम था तो यहां पे करंट डिवाइड होगा, हाँ या ना। वही तो कब से समझा रहा हो, इनको अभी चमक रहा है, वही समझा रहा हो ना कब से। अरे भाई यहाँ पे PD डिवाइड हो रहा था ना, यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे करंट सेम था, हाँ या ना, यहाँ पे कौन सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही तो है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, हर एक अप्लायंस को क्या मिल रहा है, उतना ही मनचाहा करंट मिल रहा है जितना चाहिए। वेरी नाइस। अच्छा कॉमन सेंस ये बोल रहा है कि यहाँ पे करंट जो था ओवरऑल वो डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे ओवरऑल करंट इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल वर्ड इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ ये नहीं बोलना कि अप्लायंस को ज्यादा करंट मिल रहा है, अप्लायंस को क्यों ज्यादा करंट मिलेगा भाई, उसको तो उतना ही मिल रहा है जितना चाहिए। ओवरऑल करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो कॉमन सेंस क्या बोलता है फिर, ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो रहा होगा, डिक्रीज। तो पॉइंट लिख ले पहले, फिर मैं रेजिस्टेंस। अच्छा आपने रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला नहीं बताया, बताता हूं, रुको ध्यान से। चलो पहले तो लिख दो, पैरेलल में क्या क्या लिखोगे, हेल्प करो बेटा। पहला क्या लिखोगे, हियर वोल्टेज इज सेम, वेरी नाइस। फिर नेक्स्ट क्या बोलोगे बताओ, करंट इज डिवाइडेड, वेरी नाइस। अच्छा नेक्स्ट बताना क्या बोल सकते हो, ओवरऑल करंट इंक्रीजेस। जरा तुम्हें समझ में आने लग जाता, मैं फैलने लग जाता हूँ, देखो कितना गंदा लिख रहा हूँ, ठीक है। वही है ना, अब समझ में आ रहा तो मैं क्या बोलूँ, ठीक है। ओवरऑल करंट इंक्रीजेस, फिर क्या बोलूंगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ठीक है। सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा। और कुछ पॉइंट है क्या, नहीं, मैंने यहाँ तक बता दिया। अब क्या मैं ये लिखूंगा तो प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, ये देख लो बेटा। ये समझ में आया क्यों करंट ऐसा लिखा, बिकॉज तो टोटल करंट था, वो इंडिविजुअल करंट का क्या है, एडिशन। इसीलिए नोटिस किया होगा जब मैं यहाँ पे देख रहा था तो मैंने इसको पहले ऐड करके देखा, इसीलिए यहाँ पे 10 लिखा। मेरे को थोड़ी सपना आया था 10 एम्पियर आएगा यहाँ पे, मुझे लॉजिक मालूम था ना कि अगर मैं पैरेलल में लगाऊंगा इन अप्लायंसेस को तो मुझे टोटल करंट कितना मिलने वाला है, उतना ही जितना इनको इंडिविजुअली मिल रहा है। तो सबको मैंने क्या कर दिया, ऐड। तो ही तो मैंने 10 लिखा ना यहाँ पे, तो मेरे को सपना थोड़ी आएगा ये चीज का। क्लियर हुआ। अब सवाल ये उठता है कि रेजिस्टेंस को कैसे निकाले। सर फॉर्मूलाज बता देना, क्या मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, लगाओ दिमाग, V इज इक्वल्स टू IRP। सोचो व्हाट इज V, पोटेंशियल डिफरेंस। अब कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस सर, सवाल है, अब तो एक ही पोटेंशियल डिफरेंस है। मैं ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, ये बोलूं कुछ भी बोलूं, एक ही पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन यहां पर करंट में ध्यान देना है। पिछली बार करंट में ध्यान नहीं दे रहे थे, करंट में कुछ भी, करंट तो करंट ही है, सब जगह सेम है। यहां पे करंट में ध्यान देना है। अब ये कौन से करंट की बात हो रही है, स्पेसिफिकली टोटल करंट की बात हो रही है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, क्यों, नोटिस करो ना, V बोलो, हाँ आया ना, P लिखा ना, देखो P माने पैरेलल, P का मतलब क्या, पैरेलल। जैसे यहाँ पे RS लिखा था मतलब सीरीज की बात होगा क्या भाई, हाँ RS लिखा था तो क्या हो गया, सीरीज की बात चल रही थी। यहाँ पे RP लिखा मतलब पैरेलल की बात। फिक्र मत करो, जैसे मैंने RS निकालना सिखाया था वैसे RP भी बताऊंगा, अभी डायरेक्टली नहीं जाऊंगा मैं वहां पे। 2 मिनट दो, यहां तक समझा तो मैं पक्का। अच्छा ये वाला फॉर्मूला समझा क्या तुम लोग को, देखो ये सोचो, बहुत केयरफुली लिखा है, देखो मैंने, देखो इस बार V1 नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा, V। क्यों V1 नहीं लिखा, क्या सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो अब मुझे मालूम है, मुझे V के लिए टेंशन नहीं लेना है, मुझे हर जगह V एक जैसा भरना है। यहां पे केयरफुल रहना था बिकॉज यहाँ पे करंट सेम था, एग्जैक्टली यहाँ पे क्या सेम है, V सेम है। तो जब सब जगह V तो क्या भरूंगा, 12 12 12 12, हाँ या ना। अच्छा नोटिस करो, I1 स्पेसिफिकली किसकी बात हो रही है, R1 की। क्योंकि अब किसी को भी ले लो, अब अगर मैं इसको I1 ले लूं, हाँ या ना, तो ये क्या हो गया तुम्हारा R1। अगर इसको मैं क्या ले लूं I2 तो ये क्या हो गया R2, और अगर इसको मैं क्या बोल दूं I3 तो ये क्या हो गया R3। क्लियर हुआ, फॉर्मूला क्लियर हुआ क्या बेटा। तो ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा, सेकंड वाला, जब तुम्हें इंडिविजुअल क्या निकालना है, करंट। अब समझे, क्लियर हुआ। अब जरा ये वाला फॉर्मूला यूज करके सर, ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम आप हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना बता दो। तो चलो हेल्प करो, आ रहा है फ्रेम में बेटा, ये देखो नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिखो,
V इज इक्वल्स टू IRP लिखते हैं, बराबर। V कितना है बताओ? 12। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, क्या ढूंढना है मुझे? अच्छा टोटल करंट भी मुझे पता ही है ना, कितना है टोटल करंट? 10 है। RP ढूंढना है ना मुझे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ RP क्या आ जाएगा? RP विल बी 12/10, हाँ या ना? बराबर ना, 12/10 कैंसिल करूंगा, आंसर कितना आएगा? 1.2 ओम। एक चीज नोटिस की आप लोग ने, 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम, टोटल रेजिस्टेंस तीनों इंडिविजुअल से भी क्या आ रहा है? कम। सीरीज में ऐसा नहीं हो रहा था, कॉमन सेंस लगाओ ना। सीरीज में अगर मैं इनको जोड़ता 3, 6 और 3 कितना हो रहा था? 12। रेजिस्टेंस क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। आया लॉजिक? अरे भाई पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब आप बोलोगे सर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पक्का माइनस हो रहा होगा ना। कॉमन सेंस लगाओ। अरे यार कोई चीज इंक्रीज होती है तो प्लस, अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो माइनस, लेकिन नहीं माइनस नहीं हो रहा। यहां पे ऐड होने के बाद भी चीज कम आ रही है। अब तुम बोलोगे ऐसे कैसे सर, ऐसे कैसे? हमें तो जितना समझाया है बचपन से और जितना हमारा दिमाग लगता है, कोई भी चीज अगर बढ़ रही है इसका मतलब ऐड हो रही होगी, कोई भी चीज अगर घट रही है तो माइनस हो रही होगी। लेकिन मैं बोल रहा हूं ना तुम्हें कि यहां पर भी ऐड होने के बाद भी चीजें क्या होगी? घटेगी। 2 मिनट लगेगा, समझा दूंगा। अभी के लिए ये समझा? हाँ बताता हूँ, रुक जा, बाद में पूछ। हाँ बाद में, फालतू है तो बिल्कुल मत पूछ, वीडियो में आएगा, ठीक है? तो कुछ भी पूछ लेगी वो। यहां तक समझ में आया तुम लोग को? ठीक है। ओवरऑल करंट, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू याद रखना, मैं वापस से ये वाला वैल्यू निकाल के बताऊंगा तुम्हें कैसे निकालूंगा, बात की बात। ये समझा? यहाँ पे कोई डाउट? अच्छा एक एडवांटेज और बता देते हैं कि मान लेते हैं अगर मैंने ये अप्लायंस बंद कर दिया, कौन सा वाला? ये एक बल्ब बंद कर दिया। अगर एक बल्ब बंद कर भी दिया, क्या पूरे क्लास की लाइट बंद हुई? सिर्फ एक लाइट बंद हुई, हाँ है ना? इसका मतलब क्या कि पैरेलल में जब चीजें हम लगाते हैं तो एकाध बंद या फिर खराब भी हो गया तो बाकी लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए अब आपसे अगर कोई पूछता है कि हमारे घर पे चीजें कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में। हाँ कुछ अपने अप्लायंसेस होते हैं, या मैं बोलूँ कुछ लाइट्स होती है जिसको हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, जैसे यहीं पे एग्जांपल क्लास का ही। हाँ ये वाले स्विच से ये देखो साथ में कितनी लाइट बंद हुई? 2 बंद हुई। मतलब ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। लेकिन ये दोनों बाकी लोग के साथ कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। क्योंकि अगर बाकी लोग के साथ में भी ये सीरीज में कनेक्ट होता तो पूरी लाइट बंद हो जाती ना। आई होप ये समझा। पक्का समझा? पक्का नहीं समझा? ये देखो फैन, ये फैन बाकी लोग के साथ कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। क्योंकि फैन ऑन करने पे फैन ही ऑन हुआ, बाकी सब चीज को फर्क नहीं पड़ा। वेरी नाइस। एक लास्ट सवाल, उसके बाद फिर वीडियो एंड करके अपन डाउट्स वगैरह सॉल्व कर लेते हैं। और मैं इसका लॉजिक भी बता देता हूँ, सॉरी उसके पहले वीडियो एंड नहीं करूंगा, कि अगर एक आध अप्लायंस खराब भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमें समझ में आ गया। मेरे पास कहाँ लिखूं यार, ठीक है, 2 केसेस हैं। पहला केस में ये बल्ब कनेक्टेड है, कुछ तो वोल्टेज से कुछ करंट जा रहा है और कुछ रेजिस्टेंस है, और ये ग्लो कर रहा है, मस्त टिम कर रहा है। और ये दूसरे केस में मेरे पास 2 बल्ब है, दोनों का जो रेजिस्टेंस है उतना ही है जितना यहां पे था, हाँ है ना? सेम ही बल्ब है। यहाँ पे भी मैंने सेम बैटरी लगाई और यहाँ से कुछ करंट जा रहा है। मुझे बता दो किस वाले केस में बल्ब ब्राइट ग्लो करेगा, किस वाले केस में बल्ब ओके श्योर हो? ज्यादा ग्लो करेगा और बी में क्यों? तू डिसाइड कर ले क्या बोल रहा है। बस भाई सुनो, इक्वली ग्लो करेगा। कैसे? यहाँ पे वोल्टेज उतना ही मिल रहा है जितना चाहिए था, भले ही मैंने 2 अप्लायंसेस लगा दिए। हाँ मैं मानता हूं टोटल करंट बढ़ रहा है, टोटल करंट बढ़ रहा है, लेकिन इंडिविजुअली तो उतना ही करंट मिल रहा है ना जितना चाहिए, विच मीन्स उनके आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ मैं 2 अलग अलग बल्ब लेता ना तो इंडिविजुअली उन बल्ब को फर्क पड़ता, लेकिन मैंने क्योंकि इक्वल बल्ब्स लिए है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आई होप ये क्लियर हुआ। और रही बात इसकी कि सर ये 1.2 कैसे आया, एक तो आरपी का तरीका बता दिया मैंने कैसे आया 1.2। अब सुनो ध्यान से, तुम्हें भी डिराइव करके दे दूं क्या? जैसे आरएस डिराइव करके दिया था वैसे आरपी भी डिराइव करके देता हूं। चलो ये मैं मिटा दूं, फटाफट हो जाएगा। याद रखना आरपी का वैल्यू 1.2 वापस अभी अपन निकालेंगे। अच्छा ये बताना ये समझा क्या, जब मैं लिखूं तब, उससे पहले क्या ही समझेगा। सुनो ये स्टेप समझा? बताओ 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 बताओ, ये समझा क्या? पक्का? ठीक है। अब ये बताना ये वाला स्टेप समझा क्या? यहां से हेल्प ले रहा हूं,
यहां से क्या मैं आई के जगह, नोटिस करना, आई के जगह V अपॉन RP लिख सकता हूं? बराबर, समझा? क्या मैं आई के जगह क्या लिख सकता हूं? V अपॉन RP। तो आई की जगह क्या लिखा? V अपॉन RP, हाँ या ना? इज इक्वल्स टू, क्या मैं I1 के जगह क्या लिख सकता हूं? V अपॉन R1। ये समझा क्या? ये क्या है? I1 है, बराबर, करंट है। I1 के सामने कौन है? V, पोटेंशियल डिफरेंस। R1 कहाँ गया? नीचे गया ना, जैसे ये भी किया। I को क्या लिखा? V अपॉन RP। तो यहाँ पे I1 को क्या लिखा? V अपॉन R1। बताओ समझा क्या? पक्का? नहीं तो वापस से समझा दूंगा। पक्का समझा? ठीक है। अच्छा बताओ, प्लस की जगह प्लस, I2 को क्या लिखूंगा? V upon R2। एग्जैक्टली वही तो लिखूंगा ना, कॉमन सेंस लगाओ ना, वही तो है। I2 किसका करंट था? R2 का, और पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या है? सेम। पक्का समझाइए? ठीक है। नेक्स्ट बताओ, I3 की जगह क्या लिखूंगा? V अपॉन R3। समझ तो गए हो? चलो अब बताओ, V कॉमन निकालो यहाँ से। V कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, हाँ है ना? और यहाँ पे क्या था? V था, और यहाँ पे क्या था? RP था, हाँ है ना? ये V से V कटा, समझ में आया? क्या बचा यहाँ पे? 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तुम देख रहे हो यहाँ पे चीज ऐड हो रही है, हाँ है ना? लेकिन कुछ तो अजीब तरीके से ऐड हो रही है, इनवर्स होके ऐड हो रही है। इसी वजह से वैल्यू क्या हो जाती है? कम। मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें क्या बोला था? रेजिस्टर सीरीज में क्या होता है? बढ़ता है ना यार। क्यों बढ़ता है? क्योंकि चीजें सिंपली क्या हो रही है? ऐड। यहाँ पे भी चीजें सिंपली ऐड नहीं हो रही है, इनवर्स होके ऐड हो रही है, इसीलिए वैल्यू क्या हो गया? कम। नहीं तो हमारे दिमाग में बैठा क्या है कि जब भी कोई चीज कम हो रही है इसका मतलब सबट्रैक्ट करो। अब मैं तुम्हें वैल्यू निकाल के बताता हूँ, चलो यूज करो ये वाला फॉर्मूला। व्हाट इज दिस RP? जैसे RS क्या था? टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, वैसे RP क्या है? टोटल रेजिस्टेंस इन, बराबर। बोलो, खत्म करो बात। 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू, बताओ वो तीन रेजिस्टेंस की वैल्यूज क्या थी पहले की ना? 1.2 तो टोटल वैल्यू थी ना बेटा, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। हाँ वेरी नाइस। 3 था, एक और की क्या थी वैल्यू? 6 था, और आखिरी वाले की क्या थी? 3। अब क्या एलसीएम ले सकते हैं? 6 एलसीएम आ जाएगा, हाँ है ना? तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। इसको भी 2 से। पप्पा अगर आज नहीं चलता है नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी करने का, मैथ चाचा ने नहीं बनाया अपने, ठीक है? सो क्या आ जाएगा? 2 + 1 + 2 अपॉन नीचे क्या आ गया? 6। ये वीडियो के चक्कर में इतनी मेहरबानी कर रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग करते थे ये सब, जो तुम लोग देखे हो मेरे को ऐसे सब कैलकुलेशन करते हुए। बच्चों का काम है ये। 2 + 1 कितना हुआ? 3। 3 + 2 5। क्या करना पड़ रहा है? देखो यहाँ पे 5 अपॉन 6। और बोल भी रहे मेरे को, ऐसा नहीं कि रुक जाओ सर हम बता देते हैं, नहीं, करो करो, हम इंजॉय कर रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, मस्ती मजाक बाद में, ये इन्वर्स करते हैं। अरे क्यों? RP चाहिए ना तुमको? ये तो 1 अपॉन RP है, तो रिवर्स करूंगा तो क्या मिलेगा? RP इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 5, है ना? ये समझा क्या? अभी ये 5 नीचे है, तो फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन ये 5 यहाँ रहेगा, 6 यहाँ रहेगा, पता है ना? हाँ, तो तुम लोग गड़बड़ ये करना नहीं जब खुद सॉल्व कर रहे हो, अभी कर रहे हो। चलो 5 × 1 = 5, बराबर। 5 × 1 = 5 पॉइंट आया। RP का वैल्यू 1.2 हो गया। प्रूफ ऐसे। क्वेश्चन, वैसे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, हाँ, बट होता क्यों डिक्रीज? बिकॉज करंट तो इंक्रीज मैथमेटिकली प्रूव। हाँ, तो करंट तो वही तो तूने खुद ही जवाब दे दी, करंट इंक्रीज हो रहा है, विच मीन्स रेजिस्टेंस डिक्रीज होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस तो वही है ना, जो है कोई तो है ना जो फैक्टर रोल प्ले कर रहा है। कौन रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ही रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस क्योंकि मैंने पैरेलल कर दिया, पोटेंशियल रेजिस्टेंस क्योंकि मैंने पैरेलल कर दिया, इसकी वजह से क्या कर रहा है वो? ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, इसीलिए तो ओवरऑल करंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आई होप ये समझा। बैटरी को नहीं समझता, ऊपर रेजिस्टेंस पैरेलल लगे हुए, सीरीज लगे हुए, उसको तो क्या समझ में आ रहा है? भाई मुझे बहुत कम रेजिस्टेंस मिल रहा है, इसका मतलब मुझे अब करंट क्या करना है? इंक्रीज करना है, ग्रो करना है। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो तो मैं बताऊंगा अभी, ध्यान पक्का तुम्हें समझ में आ जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर हुआ। श्योर है?